भारत में सामंतवाद एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, जहां सत्ता मुख्यतः भूमि स्वामित्व के आधार पर स्थानीय शासकों और जमींदारों के बीच वितरित होती थी। सामंतवाद की परिभाषा। सामंतवाद का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा या शासक अपनी शक्ति को स्थानीय शासकों व सामंत को भूमि के रूप में सौंपता है। बदले में वे राजा को वफादारी और सैनिक सेवा प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था मध्यकाल में भारत में भी देखी गई, जहां कमजोर राजा मुद्रा में भुगतान करने के बजाय भूमि अनुदान के माध्यम से क्षतिपूर्ति करते थे। सामंतवाद में भूस्वामियों के एक समूह और आश्रित किसानों के एक वर्ग द्वारा परिभाषित किया गया था, जो मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था में रहते थे। सामंतवाद की विशेषताएं। भूमि स्वामित्व। भूमि सामंतवाद का आधार थी और भूमि का स्वामित्व स्थानीय शासकों के पास होता था। पदानुक्रमिक संरचना। सामंतवाद में एक पदानुक्रमिक संरचना होती थी, जिसमें राजा शीर्ष पर होता था, उसके बाद सामंत और फिर किसान होते थे। वफादारी और सैनिक सेवा। सामंत राजा को वफादारी और सैनिक सेवा प्रदान करते थे, बदले में उन्हें भूमि मिलती थी। कृषि अर्थव्यवस्था। सामंतवाद में कृषि अर्थव्यवस्था प्रमुख थी और किसान भूमि पर खेती करते थे और भूस्वामियों को उपज का कुछ हिस्सा देते थे। वाणिज्य और शहरीकरण में गिरावट। सामंतवाद की अवधि में वाणिज्य और शहरीकरण में गिरावट देखी गई। भारत में सामंतवाद का प्रभाव। स्थानीय सुरक्षा। प्रारंभिक काल में सामंतवाद ने स्थानीय सुरक्षा, कृषि और न्याय की समुचित व्यवस्था करके समाज की प्रशंसनीय सेवा की। सामाजिक संरचना। सामंतवाद ने भारत में एक सामाजिक संरचना बनाई, जिसमें भूमि के स्वामित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों का विभाजन हुआ। अर्थव्यवस्था। सामंतवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया।